नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 5 मई मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया। दक्षिणी पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ट्रफ बनी हुई है, जिससे उत्तर मध्य और दक्षिणी भारत में बारिश का असर है। पिछले 24 घंटे में बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई। यूपी में आंधी बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत में ईंट भट्टे की 100 फीट की ऊंची चिमनी ढह गई। हरियाणा में तेज आंधी से 15,000 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बिगड़े मौसम ने हवाई यातायात को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली में लैंडिंग की अनुमति न मिलने के कारण देश भर की कई उड़ानों को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा, जिससे अब विमानों का जमावड़ा लग गया और रात भर यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। जयपुर एयरपोर्ट पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब कुछ उड़ानों के पायलटों ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों का हवाला देते हुए आगे उड़ान भरने से इनकार कर दिया। गुवाहाटी दिल्ली फ्लाइट सबसे ज्यादा परेशानी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के यात्रियों की हुई। फलोदी के आऊ ओसिया सड़क मार्ग पर स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। ग्रामीणों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। वाहन में सवार सभी लोगों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह वाहन जोधपुर से आऊ की ओर जा रहा था। सुवाब समाधि से पहले भीलों की ढानी के पास एक खतरनाक मोड़ पर वाहन अनियंत्रित हो गया। वाहन खेजड़ी के पेड़ से टकराकर पलट गया। इसमें 2 बच्चे, महिला और एक युवक सवार था। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024 मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की अपील को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट तक अभ्यर्थी के पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट बिना किसी आवेदन के करता है तो वह स्वीकार नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें फाइनल ईयर के छात्रों को बैठने की अनुमति दी गई है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकने आए एक श्रद्धालु के महंगे विदेशी जूते चोरी के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान भगवान सहाय के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गांव डेरा मीर मेरा के निवासी अमरजीत सिंह गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने के लिए आए थे। उन्होंने अपने स्केचर्स ब्रांड के विदेशी जूते मैनेजर कार्यालय के पास उतारे। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के सामान की सुरक्षा को लेकर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने कीमती सामान की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इसी कड़ी में सिरोही में भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह चौहान ने इस जीत को एक अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया। चौहान ने पशु सेवा से जुड़ी संस्था पीएफ में इलाजरत गधों के करीब 11 किलो गुलाब जामुन खिलाकर जीत की खुशी का इजहार किया। इस अनोखे जश्न के सूत्रधार वीरेंद्र सिंह चौहान ने इसे उपेक्षित वर्ग के सम्मान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा हर उस वर्ग को सम्मान दिलाने की है जो अब हाशिए पर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वर्ष हिमाचल में शिवभूमि चंबा के प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा में शामिल होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमोरी ने बताया कि राहुल गांधी को यात्रा में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। एडवोकेट सुरजीत शर्मा ने बताया कि उनके माता पिता ने राहुल गांधी को यह निमंत्रण सौंपा था। उनके संभावित आगमन को लेकर भरमौर और चंबा क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की उपस्थिति से इस यात्रा को नई पहचान मिलेगी। राजस्थान के जयपुर में गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ गया है, जिससे पुलिस की लापरवाही ने पूरे विभाग की किरकिरी करवा दी, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए जवाहर सर्किल के थाना प्रभारी आशुतोष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। महेश चंद्र गुर्जर को नया थाना प्रभारी बनाया गया है। इस कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित बीकानेर दौरा स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय से अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं होने के बावजूद जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि पिछले 2 दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई थी। मुख्यमंत्री का श्री डूंगरगढ़ के 8सर गांव में ग्रामीण रथ समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान कार्यक्रम में शामिल होने और रात्रि विश्राम करने का प्रस्ताव था। इसे लेकर प्रशासन ने हेलीपैड, मंच, सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी जरूरी इंतजाम लगभग पूरे कर लिए थे। गांव को विशेष रूप से सजाया और तैयार किया गया था। सीकर में एसओजी की कार्रवाई के बाद मंगलवार को दिन भर में सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। एसके हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक और निजी लैब संचालक की गिरफ्तारी के विरोध में सभी डॉक्टर्स धरने पर हैं। डॉक्टर सरकार से दोनों की रिहाई और विभागीय जांच की मांग कर रहे हैं।
दरअसल सीकर में सोमवार को एसओजी की टीम ने दबिश देकर आरजीएचएस में फर्जीवाड़े के मामले में 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही 4 अन्य डॉक्टर्स भाग गए। उदयपुर में देर रात एक ओवरलोड पिकअप खराब होने से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो गई। चढ़ाई के दौरान पिकअप के बीच सड़क पर बंद हो जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 1 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। सूचना मिलते ही पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने ट्रैक्टर मंगवाकर खराब पिकअप को खींचकर घाटे से ऊपर हटवाया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने भी वाहन को धक्का लगाने में मदद की। जयपुर की मालपुरा गेट थाना पुलिस ने नकली सोना चांदी तैयार कर लोगों से ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम में 4.5 लाख रुपए नगद, नकली सोना चांदी और बनाने के उपकरण और फर्जी सील मोहर भी बरामद की है। आरोपी ने पीड़ित को कई बार अपनी तथाकथित फैक्ट्री में बुलाया, जहां नकली चांदी बनाकर दिखाते हुए उसे विश्वास में लिया गया। इस दौरान आरोपी ने बेहद कम कीमत में चांदी देने का झांसा देकर पीड़ित से करीब 5 लाख रुपए ठग लिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीआर और रीप्लानिंग की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इससे अब जेईई मेन 2026 के अप्रैल सेशन में एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे। अब इन्हीं के आधार पर कभी भी रिजल्ट और स्कोर कार्ड जारी किए जा सकते हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार इस बार का पेपर पूरी तरह सही रहा है, यानी प्रश्नों में कोई गलती नहीं रही। फाइनल आंसर की में न तो कोई प्रश्न ड्रॉप किया गया है और न ही किसी प्रश्न के एक से अधिक सही विकल्प पाए गए हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आंधी और बारिश के चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जो अब 30 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये सभी प्री मानसून की शुरुआत है, लेकिन एक सप्ताह के बाद गर्मी बढ़ जाएगी। फिलहाल अप्रैल के अंत में बिगड़ा मौसम लगातार बना हुआ है, जिस कारण तापमान में गिरावट जारी है, जिससे गर्मी से राहत है। गर्मियों के बढ़ते ही उदयपुर में जहरीले और साइलेंट किलर्स माने जाने वाले सांपों का खतरा एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। तेज गर्मी और पानी की तलाश में खतरनाक जीव अब जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। उदयपुर की वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू सोसाइटी के अध्यक्ष विक्रम सालवी के अनुसार इन दिनों शहर में कोबरा और पाइथन जैसे सांपों की मौजूदगी काफी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रोजाना करीब 20 से 25 सांपों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जो इस बढ़ते खतरे का साफ संकेत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।